सिर्फ 1 कप चिकन से जब आप ये पराठे बनाएंगे तो आप यकीन करें, बड़े हों बच्चे हों सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन पराठा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 कप चिकन से। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है मैदा, और मैदा यहाँ पर तकरीबन मैं ले रही हूँ 1.5 कप। ठीक है, 1.5 कप मैदा लेने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है चिकन। चिकन है मेरे पास यहाँ पर 1 कप, और इसे हमने पहले से ही बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। इसे भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे कि जी मैदा नहीं ठीक, तो फिर आप इसकी जगह घर में जो आम आटा इस्तेमाल करते हैं आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ गाजर। 1 अदद गाजर थी, इसे मैंने बिल्कुल बारीक इस तरह से हमने इसे कश कर लिया है। 1 अदद छोटा-सा प्याज था, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आपका दिल करे जो सब्ज़ी ऐड करने को जो घर में मौजूद हो आप उसे शामिल कर सकते हैं। 1 अदद यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च। तमाम चीज़ों को बिल्कुल ना हमने बारीक-बारीक सा काटना है, मोटा नहीं काटना। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे धनिया, सब्ज़ धनिया थोड़ा-सा हमने इसमें शामिल कर दिया है। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। ठीक है, अंडे अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट में बनाकर दे रहे हैं तो आप चाहें तो इसमें ज़्यादा अंडे भी डाल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ़ इसमें 1 अदद अंडा डाला है। उसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा-सा नमक, टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके साथ मैं काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, तकरीबन आधा चम्मच। अगर आपका यहाँ पर दिल करे लाल मिर्च डालने को, सब्ज़ मिर्च जो होती है उसे डालने को, अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो आप अपनी मर्ज़ से ना थोड़े से ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें जब आप अच्छी तरह मिक्स कर लें तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी जो है वो आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, एकदम से आपने इसमें नहीं डालना। तो यहाँ पर मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है। यहाँ पर 1 कप हमने पानी लिया है, हाफ़ कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, हाफ़ हमने बचा दिया है। थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएँगे और इसे हमने मिक्स करते जाना है। यहाँ पर जो मेरे पास टोटल मैदे की मिकदार थी वो थी 1.5 कप। ठीक है, तो इसमें जो पानी है ना वो भी इसके अंदर 1.5 कप ही जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा डालेंगे तो ये है कि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं बनेंगी, तो बिल्कुल स्मूथ ज़बरदस्त आपका जो बैटर है ना वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं इस तरह से करके आपने इसको मिक्स करते जाना है। तकरीबन 1.5 कप पानी मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि 1.5 कप मैदा था तो पानी इतना इसके लिए परफेक्ट है। पानी डालने के बाद ये देखिए इस तरह से करके हमने इसे मिक्स कर दिया है, और आप यहाँ पर इस बैटर को चेक कर सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आप 1 कप ले रहे हैं ना मैदा, तो उसमें आपने पानी 1 कप ही डालना है। अब यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट पे रखेंगे। ठीक है, कम से कम भी आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद यहाँ पर ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल हल्का सा मीठा सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे डालेंगे, डालकर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे डालने से बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा नरम से बिल्कुल मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो पराठे हैं ना वो तैयार होंगे। तो अब यहाँ पर आपने इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप मैदा थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ले रहे हो ना, तो फिर आप इसके अंदर 2 चुटकी जो है ना इसके अंदर मीठा सोडा डाल सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये देखिए मैंने बड़े चम्मच की मदद से मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। इस तरह से होना चाहिए। तो ये देखिए ऐसा हो ना तो बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा गाढ़ा हो जाए ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। ठीक है, अगर पानी की मिकदार सेम होगी तो इसी तरह से बन जाएगा आपका। तो सब्जियां भी जो हैं उसी हिसाब से अगर आप डालेंगे तो बैटर जो है ज़बरदस्त आपका तैयार होगा। तो अब यहाँ पर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ले लिया 1 अदद पैन, और पैन के अंदर आपने लगा लेना है बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, घी लगा लें, जो भी आपके पास है। उसके बाद ये जो हमने बैटर बनाकर रखा हुआ था ना, ये 2 चम्मच हमने इसके अंदर डालना है। डालकर आपने इस तरह चम्मच की मदद से इसको इस तरह से करके हल्का-हल्का सा फैला लेना है। अगर आप चाहें यहाँ पर थोड़े मोटे साइज़ के बनाना, अगर मतलब अगर आपको पराठे थोड़े मोटे साइज़ के पसंद हो तो आप थोड़े से मोटे भी बना सकते हैं, 3 चम्मच भर के भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़े बारीक वाले पराठे पसंद हो, पतले, तो फिर आप इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा सा यानी 1 चम्मच जो है ना भर के डाल सकते हैं। ये देखिए जैसे ही एक साइड इसकी अच्छी तरह कुक होगी, एक साइड को आपने 1 मिनट के लिए पका लेना है। सेम इसी तरह से आपने इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड को भी हमने 1 मिनट ही पकाना है, यानी कि आराम से 2 मिनट के अंदर आपका पराठा जो है ना वो तैयार हो जाएगा। हल्का सा घी लगा लेंगे, साइड को दोबारा से हम इसकी चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो पराठा है ना वो तैयार हुआ, और इसमें चिकन और सब्जियों का टेस्ट इतना ज़्यादा कमाल का आता है कि बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ये देखिए इस तरह से करके हमने इसे निकाल लेना है। उसके बाद सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपने जितने भी पराठे हैं ना वो सारे हमने इसी तरह से बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से करके हल्का सा फैला लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे बहुत ज़्यादा पतले से पराठे खाने को, तो आप इसके अंदर 1.5 कप हमने पानी डाला था ना, तो आप 2 कप डाल लीजिए, उससे पराठे बिल्कुल पतले-पतले से बनेंगे।
और 1 मिनट में से भी जल्दी आपका जो पराठा है ना वो तैयार हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे तमाम जो पराठे हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये पराठे जो हैं आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। वैसे भी जब दिल करे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप चिकन से और घर में पड़ी हुई आम सी सब्जियों से आप बड़ी ही शानदार सी रेसिपी जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ही हमारे पराठे जो हैं वो सॉफ्ट बने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही सॉफ्ट मज़ेदार सा हमारा जो पराठा है वो तैयार हुआ है। ये देखें बेहद टेस्टी मज़े का बना है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।